हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग प्लैकेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लैकेट हमारे गारमेंट में इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे हम शर्ट बना रहे हों या सूट बना रहे हों। कोई भी चीज़ अगर हम बना रहे हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल के लिए हो, कुर्ता बना रहे हों या ब्लाउज़ बना रहे हों, प्लैकेट हमारे हर एक गारमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि हमें आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे प्लैकेट कितने प्रकार के होते हैं, कौन से स्टाइल के कपड़े पे हमें कौन सा प्लैकेट का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा प्लैकेट हमें बनाना चाहिए। तो इन सब चीज़ का हमें पता होना चाहिए। इसलिए हम प्लैकेट के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि ये किस टाइप का दिखता है और किस तरीके से इसको स्टिच किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्लैकेट एंड टाइप्स ऑफ प्लैकेट। हम सबसे पहले प्लैकेट के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली प्लैकेट होती क्या है और उसके प्रकार के बारे में जानेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो प्लैकेट हमारे वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम हर एक प्लैकेट को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, कंटिन्यूस बाउंड प्लैकेट, जिपर प्लैकेट, बाउंड एंड फेस्ड प्लैकेट, कंस्ट्रक्शन ऑफ फेस्ड प्लैकेट, ओपन। तो ये हमारे कुछ कई प्रकार के होते हैं प्लैकेट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। अ प्लैकेट मे बी मेड इन एन ओपनिंग लेफ्ट इन अ सीम इन फ्लैश और कट इन अ गारमेंट। जो हमारी प्लैकेट होती है वो लेफ्ट साइड से बनती है, जो उसकी स्टिच होती है वो लेफ्ट साइड की जाती है, इज इन स्लैश और आउट और कट इन अ गारमेंट। ये स्लैश किया जाता है एक गारमेंट में, जैसे हम नेकलाइन की तरफ से हम इसको हमेशा कट करते हैं और उधर की साइड से इसकी ओपनिंग होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फीमेल में और मेल के गारमेंट में डिफरेंस क्या होता है, और हमें जो मेल होते हैं उनकी भी किधर की साइड से ओपनिंग होती है और जो फीमेल होते हैं वो किधर की साइड से ओपनिंग होती है। तो हमारे जो फीमेल और मेल के जो गारमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जो मेल और फीमेल की शर्ट होती है वो डिफरेंट होती है। वो इस प्लैकेट की मदद से ही पता लगता है कि इसकी ओपनिंग कहाँ से होगी। Plackets are finished opening constructed in order to make it easy to put on or take off a garment। जो प्लैकेट जो होती हैं वो फिनिश्ड ओपनिंग होती है, इसको हम फिनिश करके ओपनिंग करते हैं और ये सिलाई की जाती है हमारे गारमेंट में, ताकि हमारा जो कपड़ा है वो इजी वियरेबल हो जाए, यानी कि हम उसको ईजिली पहन सकें। When the garment is in use, plackets are kept closed for good fit with the aid of fasteners such as zips, बटन एंड बटन होल्स, प्रेस बटन, हुक एंड आई एक्सेट्रा। तो जो हमारे प्लैकेट्स होते हैं वो हम किसकी मदद से क्लोज और ओपन कर सकते हैं? अपने फास्टनर्स की मदद से। फास्टनर्स को लेके मैंने अपनी एक वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि कितने प्रकार के फास्टनर्स होते हैं और किस फास्टनर को हम क्या बोलते हैं, वो दिखने में कैसे होते हैं और उनका वर्क क्या होता है। तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो जो हमारे प्लैकेट होते हैं उन्हें हम फास्टनर्स की मदद से बंद करते हैं और खोलते हैं। फिर चाहे वो जिप हो, यानी कि जो चैन हो, चाहे बटन हो, बटन होल हो, जो हम बटन्स यूज़ करते हैं, जैसे शर्ट होती है उसमें हम बटन यूज़ करते हैं, और जैसे हमारे जो ब्लाउजेज होते हैं या टॉप्स होते हैं उसमें साइड में, बैक में, फ्रंट में जिप लगाई जाती है, चैन लगाई जाती है, उसमें भी हमें प्लैकेट की ही आवश्यकता पड़ती है, हमें प्लैकेट बनाना पड़ता है। प्रेस बटन हमारे प्रेस करके बंद किए जाते हैं, जिसको हम हिंदी में चिट बटन भी बोलते हैं, जो कि जब हम बंद करते हैं तो उसमें चिट की आवाज़ आती है, इसलिए उसको हिंदी में चिट बटन भी बोलते हैं। ये बच्चों के गारमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं। हुक एंड आई जो कि हमारे ब्लाउज में उपयोग किए जाते हैं, या हम जो भी हमें किसी भी चीज़ में फिटिंग देनी है उस जगह पर हम अपने फास्टनर्स को उपयोग करते हैं। दे आर यूज्ड एट वेस्ट लाइन्स, नेक लाइन्स, रिस्ट एंड अदर स्नग फिटिंग पार्ट्स ऑफ द गारमेंट। हम जो प्लैकेट्स होते हैं उसको वेस्ट लाइन, यानी कि जो हम वेस्ट होते हैं उसमें भी उपयोग करते हैं, नेक लाइन्स होती हैं उसमें भी उपयोग किया जाता है। जैसे आपने कुर्तियाँ देखी होंगी, कॉलर की होती हैं या वैसे भी नॉर्मल भी होती हैं, गले की कुर्तियाँ, गोल गले की। तो उसमें एज अ स्टाइलिश पर्पज़, एज अ डेकोरेटिव पर्पज़ हम प्लैकेट बना देते हैं। तो उसमें हम कुछ भी अटैच कर लेते हैं, चाहे वो प्रेस बटन हो, हुक हो, जिप हो, हम कुछ भी अटैच कर लेते हैं। जैसे जो पैंट होती हैं या जीन्स होती हैं उनमें भी प्लैकेट्स बने होते हैं, तो वो भी हमारे प्लैकेट में ही आते हैं, तो वो जिप प्लैकेट होते हैं। जो इस टाइप के प्लैकेट होते हैं उनका उपयोग किया जाता है किसी भी गारमेंट की फिटिंग के लिए, यानी कि वो हमको अच्छे से फिट हो जाए, क्योंकि हमारा जो शोल्डर होता है और जो वेस्ट लाइन, जो हिप लाइन होती है वो दोनों सेम होती है, और वेस्ट लाइन हमारी आधी होती है, जितनी हमारी नेक होती है उतनी हमारी वेस्ट लाइन होती है।
तो इसीलिए हमारा शोल्डर पे से उतरने के लिए और फिर उसकी वेस्ट पे से फिटिंग लाने के लिए, क्योंकि अगर हम शोल्डर के जितना पूरा ओवरऑल ड्रेस बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अनफिटेड लगेगा, बहुत ज़्यादा बेकार लगेगा। तो इसलिए कर्व की वजह से, बॉडी कर्व की वजह से हमें इसमें फिटिंग देनी होती है। तो वो हम डार्ट्स होते हैं, प्लीट्स होती हैं, ये प्लैकेट होते हैं, जिप होती हैं, इनकी मदद से हम अपने गारमेंट्स में फिटिंग देते हैं, जिसकी वजह से हमारा गारमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। अब जानते हैं प्लैकेट एक्चुअली होती क्या है। अ प्लैकेट में बी मेड इन एन ओपनिंग लेफ्ट इन अ सीम इन स्लैश और कट इन अ गारमेंट। जैसे भी मैंने ऊपर भी बताया, जो प्लैकेट होती है वो ओपनिंग के लिए होती है। इसमें कपड़ा होता है हमारा, जैसे ये नेकलाइन है तो इसमें हम एक स्लिट लगाते हैं इस टाइप की, और फिर अपना पूरा प्रोसेस निभाते हैं। जितना बड़ा हमें प्लैकेट चाहिए वो हम अपने अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। द प्लैकेट मेड इन अ सीम इज स्ट्रॉन्गर एंड गिव्स अ बेटर फिनिश वैन कम्प्लीटेड। जो प्लैकेट होता है, जब प्लैकेट हम बनाते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, यानी कि उसकी जो, जब हम उसको सिलते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, स्टेबिलिटी रहती है उसमें, और वो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग भी देता है जब वो कंप्लीट हो जाता है। जब हम उसको बना रहे होते हैं तब तो हमें फिनिशिंग नज़र नहीं आती, लेकिन जब वो कंप्लीट हो जाता है, फिनिशिंग की मदद से हम उसको कंप्लीट करते हैं तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है वो बनने के बाद। द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कैप्ट इन माइंड वाइल मेकिंग प्लैकेट। तो जब हम प्लैकेट बना रहे हों तो हमें कुछ पॉइंट्स का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो वो क्या क्या पॉइंट्स हैं? अ गुड प्लैकेट शुड बी एज इनकंसेप्शियस एंड फ्लैट एज पॉसिबल। जो हमारा प्लैकेट होता है, गुड प्लैकेट, वो हमारा इनकंसेप्शियस होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ज़्यादा ऐसा ना हो कि बिल्कुल टाइट है, आपने बिल्कुल फिटिंग का बना दिया तो क्या होगा, जो आपके फास्टनर्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाएगा। तो ऐसा भी कुछ नहीं होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, ये ना हो कि झोल आ रहे हैं। इट शुड नॉट बी बल्कि, पकर्ड और स्ट्रेच्ड। जैसे कि अभी मैं बता रही हूँ कि हमारा स्ट्रेच नहीं होना चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है कि इतनी फिटेड बन जाती हैं प्लैकेट, हम एक्चुअल मेजर ले लेते हैं, क्योंकि हमें जब प्लैकेट बना रहे होते हैं तब हम उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेजरमेंट लेके ही बनाते हैं। तो हम जब प्लैकेट को बना रहे होते हैं तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये ना हो कि हमारी जितनी एग्जैक्ट मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारा जो प्लैकेट है वो गलत हो जाएगा, और जब हम उसको पहनने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा फंस के भी आएगा। जो हुक हैं या प्लैकेट हैं आप लगाते हैं कोई भी फास्टनर्स, तो वो क्या होगा, खींचने लगेगा, वो एक स्पेस देने लगेगा बीच में, दोनों ही जो फास्टनर्स होते हैं उनके बीच में गैप देने लगेगा, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, ना ज़्यादा लूज होना चाहिए और ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए। फास्टनिंग शुड होल्ड सिक्योरली एंड देयर शुड बी नो गैपिंग एजेस। तो जब आप फास्टनिंग करें, यानी कि जब आप फास्टनर्स लगाएं, तो जैसे हमारा ये प्लैकेट, ये हमारा नेकलाइन है, हमें यहाँ पे स्लिट दिया है, स्लिट यानी कि एक कट देना, तो हम स्लिट देते हैं। स्लिट देने के बाद हम फास्टनर्स लगाते हैं। तो सबसे पहला जो फास्टनर होता है वो हमारा इस एरिया में होना चाहिए, इसके बाद इसमें, तो हमें इक्वल गैप पे अपना फास्टनिंग जो है वो करनी चाहिए। जैसे चैन है तो चैन तो पूरी ओवरऑल ही लगेगी, तो उसमें तो गैपिंग का मतलब ही नहीं है, लेकिन जैसे आप हुक लगाते हैं, प्रेस बटन लगाते हैं या बटन्स लगाते हैं, तो उसमें एक इक्वल मेजरमेंट होना चाहिए। जैसे कि स्विंग गो जो टूल होता है उसकी मदद से आप इक्वल लेवल का जो गैप होता है वो दे सकते हैं। नेक ओपनिंग मस्ट एडमिट द हेड इजीली पास ओवर। जो नेक ओपनिंग होती है वो इतनी होनी चाहिए कि आपका सर आराम से निकल जाए, ये ना हो कि आपका सर उसमें फंस गया। जब आप सिर पे से, ऑब्वियसली बात है गारमेंट को हमेशा सिर पे से ही उतारते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि जब आप उसको पहनने की तैयारी करें, आप उसको पहन रहे हो तो वो आपके सर पे फंस जाए। तो इतना होना चाहिए कि ईजिली जो है आपके हेड पे से वो नीचे उतर जाए और आप उसको वियर कर सकें। The position of the placket should be such that it is easily accessible and convenient to operate. जो पोजीशन होनी चाहिए प्लैकेट की वो बहुत इजी होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए, कन्वेंट होनी चाहिए, यानी कि एक प्रॉपर तरीके से हमारा जो प्लैकेट है वो बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन। हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमें प्लैकेट को बनाना चाहिए, बिल्कुल जहाँ पे हम चाहते हैं बिल्कुल मिड में वो होना चाहिए। ये ना हो कि जैसे आपने नेक बनाया तो आपने इधर बना दिया तो वो अच्छा नहीं लगेगा। वैसे तो डिज़ाइंस होते हैं लेकिन फिर भी एक बैलेंस होना चाहिए गारमेंट में, इस तरीके से आप बिल्कुल मिड में इसको बनाएं।
तो ये ना हो कि इधर उधर आपने टिल्ट करके बना दिया थोड़ा, या आपने जब बनाया तो वो ऐसे तिरछा चला गया, कट जो है या इस तरीके से हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एक प्रॉपर फॉर्मेशन होता है इसको बनाने का, फॉर्मेट जो होता है उसी तरीके से हमें बनाना चाहिए। Openings are subjected to certain amount of strain during wear and should be strengthened at the closed ends। जो हमारी ओपनिंग होती है अपने प्लैकेट की, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप स्टिच कर रहे हो, क्योंकि जो हमारी हम जब प्लैकेट बनाते हैं तो गारमेंट के, जैसे ये हमारा गारमेंट है, तो इसके चारों ओर इस तरीके से हमें इसको लपेटना होता है। जैसे आप ब्लाउज़ की बनाते हैं, अगर आपने देखा होगा ब्लाउज़ में आगे और पीछे की तरफ से पूरा कवर कर दी जाती है, जो एजेस होते हैं इसको कवर कर दिए जाते हैं एक तरीके से। जैसे मैंने आपको बाउंड सीम के बारे में बताया था, आप लोगों ने देखा होगा बाउंड सीम, मैंने आपको सीम फिनिशेस के बारे में एक्सप्लेन किया था, तब मैंने उसमें बाउंड सीम आपको एक्सप्लेन की थी। तो जिस तरीके से बाउंड सीम होती है इसी तरीके से ये किया जाता है। बाउंड सीम की एग्जैक्ट तरीका वो नहीं होता, कुछ कुछ सिमिलर होता है, ठीक है। तो उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। लोअर एंड और नेक एंड स्कर्ट ओपनिंग, अपर एंड्स ऑफ द रिस्ट ओपनिंग एक्सेट्रा। तो जैसे हमारी स्कर्ट होती है, अब जैसे स्कर्ट होती है हमारी, तो स्कर्ट में हम क्या करते हैं, या तो इधर की साइड हम डोरी दे देते हैं, राइट, कि प्रेस किया, खींचा धागे को, नोट लगा दी यहाँ पर, है ना। और एक तरीका होता है हमारा, जैसे आपकी स्कूल की जो ड्रेसेस होती हैं आपने देखा होगा, उसमें इधर की साइड से एक ओपनिंग रहती है जिसमें प्लैकेट बना होता है, हुक लगा होता है। तो इस तरीके से भी हमारी जो स्कर्ट होती है उसमें भी हम प्लैकेट लगा सकते हैं। हमारी पैंट होती है उसमें भी प्लैकेट लगा होता है, आपने देखा होगा। जो हमारी पैंट्स होती हैं इस टाइप की हमारी पैंट होती हैं, तो इसमें आपने देखा होगा इस तरीके से ओवरलैप रहती है इस तरह, एंड यहाँ पर स्टिचिंग एरिया रहता है इस तरीके से, और ये आपका बटन एरिया रहता है जहाँ पे आपका बटन लगता है। तो यहाँ पर जिप लगी होती है, तो ये हमारी पैंट में जिप प्लैकेट कहते हैं हम इसको, जो हमारी पैंट में लगती है। तो इस तरीके से रिस्ट में भी लगती है। जैसे रिस्ट में आपने शर्ट में देखा होगा, शर्ट में आप कफ बनाते हैं, शर्ट जो होती है इस तरीके की, आप इसमें इधर की साइड आपका जो है वो प्लैकेट रहता है, एंड पूरी ऑल ओवर वो आपकी शर्ट कवर रहती है, और यहाँ पर बटन्स लगे होते हैं 2। तो ये भी हमारी प्लैकेट ही होती है जो कि आपके कफ को प्रिपेयर करती है, राइट। तो ये हमारे कुछ टाइप के प्लैकेट्स होते हैं। तो प्लैकेट कहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो, इट्स ऑल डिपेंड्स यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ तो होते ही हैं कि हाँ हमें वहाँ उपयोग करना ही चाहिए, जैसे शर्ट है, शर्ट के स्लीव में है, और कुर्ती होती है, वो होता है जो जेंट्स कुर्ते होते हैं, और शेरवानी होती हैं, उनमें भी प्लैकेट्स लगे होते हैं। तो कुछ होते हैं गारमेंट जिनमें फिक्स रहता ही है कि उनकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो उसकी मदद से ही की जाती है, लेकिन आप अपनी तरफ से भी कहीं पर भी एज अ डेकोरेटिव पर्पस भी इसको यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका जो गारमेंट है वो फिट हो सके। फॉर प्लैकेट्स इन सीम्स टू बी ड्यूरेबल, द गारमेंट सीम शुड बी एटलीस्ट 5 by 8 इंच वाइड। जो आपके प्लैकेट की जो सीम होती है, आप उसको ड्यूरेबल बनाना चाहते हैं, यानी कि उसको थोड़ा मजबूत बनाना चाहते हैं, काफ़ी टाइम लॉन्ग टाइम बनाना चाहते हैं, तो हमें उसमें जो गारमेंट की जो सीम होती है उसमें 5 by 8 इंच वाइड होनी चाहिए। यानी कि जो हमारी गारमेंट सीम, यानी कि जो प्लैकेट होती है जो हम इस तरीके से निकालते हैं, एक हमारा नीचे का रहता है, एक इसके ऊपर ओवरलैप आता है जो रिमूवेबल होता है। तो ये हमारा 5 by 8 इंच वाइड होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए। सीम्स शुड नॉट बी ट्रिम्ड और क्लिप्ड टू क्लोज। जो सीम्स होती हैं उसको हम ट्रिम नहीं करते और ना ही क्लिप करते हैं उसको बंद करने के लिए। द टाइप ऑफ प्लैकेट यूज्ड शुड बी सुटेबल टू बी काइंड ऑफ गारमेंट ऑन विच इट इज़ यूज्ड, इट्स पोजिशन इन द गारमेंट। जो हमारा प्लैकेट होता है वो हर एक काइंड के गारमेंट के लिए सूटेबल होता है, ऑन विच इट इज़ यूज। आप किसके ऊपर क्या यूज़ कर रहे हैं उसके लिए उसे सूटेबल बनाना होता है। जैसे कि मैं आपको कुर्ती का बता रही हूँ, तो कुर्ती में हमारा नॉर्मल प्लैकेट इस्तेमाल किया जाता है जो कि बीच में से स्लिट होता है, और फिर हम उसको बना लेते हैं, इधर की साइड हमारी स्टिचिंग हो जाती है, तो ये हमारा प्लैकेट हो गया। इसी प्रकार हमारा कुर्ती का होता है, जो जेंट्स कुर्ते होते हैं उसमें हमारा प्लैकेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ऐसे ही आपने देखा होगा कुछ एम्ब्रॉयडरी के प्लैकेट्स होते हैं
जिसमें इस तरीके से होता है और यहाँ पर ओपन रहता है और पूरा का पूरा एरिया, जो एरिया रहता है पूरा, वो हमारा डिज़ाइन से कवर कर दिया जाता है इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी से। तो आप लोगों ने देखे होंगे कुछ इस टाइप के। तो डिपेंड करता है कि आपके गारमेंट पे आप किस तरीके का गारमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, किस तरीके का आपका डिज़ाइन है, स्टाइल है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना प्लैकेट डिसाइड करें कि हमें क्या प्लैकेट बनाना है इसके ऊपर। इट्स पोजिशन इन द गारमेंट, टेक्सचर ऑफ द फैब्रिक, एज एंड सेक्स ऑफ द वियरर एंड करंट फैशन मस्ट बी कैप्ट इन माइंड वाइल चूजिंग प्लैकेट। जैसे कि मैंने बताया, जब भी प्लैकेट को चूज़ करें तो हमेशा ध्यान रखें आप किसके लिए बना रहे हैं। मेल और फीमेल दोनों के लिए ही प्लैकेट की जो पोजीशन होती है वो अलग होती है। जो फीमेल प्लैकेट होती है उसमें हमारी राइट साइड से ओपनिंग होती है, यानी कि जो हमारे होल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक नेकलाइन है तो इसमें हमारी ओपनिंग जो होगी वो इस साइड से होगी, यानी कि जो बटन होंगे वो हमारे नीचे वाले एरिया में लगेंगे। लेकिन जो हमारा मेल का होता है उसमें अपोजिट होता है। उसमें क्या होता है, इस साइड से बना होता है और सीम लगी होती है, उसमें नीचे की ओर बटन लगाए जाते हैं, या स्नैप बटन है तो वो भी इसी तरीके से लगाए जाएंगे। तो ये डिफरेंस होता है हमारा मेल और फीमेल के गारमेंट में। तो जो प्लैकेट होती है उसको हमें अकॉर्डिंग टू मेल फीमेल ये जेंडर देख के हमें वर्क करना चाहिए। ये ना हो कि फीमेल की मेल बना दी और मेल का फीमेल बना दिया या दोनों के लिए सेम बना दिया, तो ये घपलाबाजी मत करना। इसलिए हमारे जो प्लैकेट होते हैं वो अकॉर्डिंग टू जेंडर लगाए जाते हैं। ये भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। फीमेल का जो होता है वो लेफ्ट राइट साइड से ओपन किया जाता है, राइट साइड से उसमें बटन्स लगाए जाते हैं, राइट साइड से आई मीन कि जो हुक वगैरह होते हैं जैसे, तो वो राइट साइड लगाए जाते हैं और लेफ़्ट साइड से ओपनिंग की जाती है, लेफ़्ट साइड उसके होल वगैरह होते हैं या आई होती है। और जो मेल होते हैं उसमें अपोजिट होता है, उसमें लेफ़्ट साइड से ओपनिंग होती है और राइट साइड पर बटन्स लगाए जाते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, आप वहाँ पर जाके मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है जिसमें जाके आप देखेंगे कि वहाँ पर मेरी इंस्टा आईडी का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। अदरवाइज़ मैं वीडियो में भी साथ के साथ शेयर करती हूँ अपनी आईडी का नेम, जिस नेम से मेरी आईडी होती है। आप वहाँ से भी नेम लेके आप एंटर करेंगे तब भी मेरी आईडी खुल जाएगी। अदरवाइज़ नीचे लिंक तो होता ही है, उस पर एकदम क्लिक करेंगे तो आईडी मेरी खुल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर मुझसे कोई भी क्वेश्चन या किसी भी तरह की आपको क्वेरी है वीडियो से रिलेटेड या उस कंटेंट से रिलेटेड, आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे और समझ में आए, और जो भी क्वेरी हो वो आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। सो थैंक यू। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। बाय बाय।